ये आपने अच्छी बात कही कि धर्म धंधा नहीं है, ये भी जाना चाहिए लोगों में। लेकिन जैसे आप अपनी प्रवचन में भी कहते हैं कि हनुमान जी जो हैं उनसे बड़ा मैनेजमेंट गुरु कोई नहीं। कोई नहीं। हमें तो आप भी अच्छे मैनेजमेंट गुरु लगते हैं, मार्केटिंग गुरु तो लगते ही हैं, आपकी मार्केटिंग बहुत बढ़िया हुई है। बाय। ये सब हमारे जीवन, ये भी एक अकस्मात हो गया। कैसे हो गया, मतलब कैसे? हमें भी खबर नहीं, यहाँ तक कैसे हो गया हमें भी खबर नहीं। हमने भी ऐसी कोई हमारी कल्पना या विचार भी नहीं था, हमारा ये विचार क्योंकि 3 पीढ़ी से चल रहा है। हाँ। अब ये टीवी वजह हो सकती है, मीडिया का बहुत कृपा है, सत्य को दिखाने की सामर्थ्यता मीडिया ने दिखाई, उसका परिणाम एक ये है। दूसरा, धर्म जगत में प्रत्युत्तर धर्म विरोधियों को आज तक मिले नहीं, तो दूसरा कारण ये। तीसरा, ज़्यादातर कई बार इस रास्ते पे आने के बाद में, फिर एक लाइन पे पहुंचने के बाद में व्यक्ति डर जाता है और वो फिर जो हमारी इस रक्षा की बात करके फिर अपनी रक्षा के लिए भयभीत हो जाता है। हमारा सिद्धांत ठीक उल्टा है। चौथी बात, हमको एक ऑफिसर ने पूछा कि बहुत बड़े यहीं के, कि आप भारत में करना क्या चाह रहे हैं? कल बरसात हो रही थी तो लोग छाता लगाकर कथा सुन रहे थे और वो भगा रहे थे, वो भाग नहीं रहे थे। तो एक ऑफिसर बहुत बड़े लेवल का आता है, वो हमको अकेले में पूछता है कान में कि आप गुरुजी इतना बताओ कि भारत में आप करना क्या चाह रहे हैं? हमने कहा हम भारत में धर्म विरोधियों की दुकान बंद करवाना चाह रहे हैं। हम भारत में जो सनातन विरोधी हैं, जिन्होंने रामचरितमानस को फाड़ा है, जिन्होंने राम की यात्रा पर पत्थर फेंके हैं, जिन्होंने पालघर के संतों को बर्बरता के साथ मारा है, जिन्होंने साक्षी बहन का कांड किया है, जो हमारी बहनों को सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं, उनकी ठटरी और गठरी दोनों बांधना चाह रहे हैं। और हम भारत के युवाओं को जगाकर रहेंगे, जगाकर मानेंगे, चाहे उसके लिए हमें अपने प्राणों का बलिदान देना पड़े। हमारा और कोई सपना नहीं, ना हमें कोई बहुत बड़ा धर्म गुरु बनना है, ना हमें कोई आचार्य बनना है, ना हमें कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक लीडर बनना है। हमको तो सिर्फ और सिर्फ एक सनातन का सिपाही बनना है। और कोई हमको जब तक मिटाने की कोशिश करेगा तब तक हम घर घर धीरेन्द्र कृष्ण करवा देंगे। तो नहीं, वो ये भी कहते हैं ना कि ये, इससे पहले तो आप कथा की बात करते थे और पर्ची की बात करते थे। पहले भी यही करते थे, बस आप लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया। जब वो विवाद आए, जब लोगों ने विरोध किया महाराष्ट्र में उधर, तब आपने ट्रैक बदल लिया और जब उनको समझ में आने लगा कि ये आदमी अब और ज्यादा खतरा हो रहा है, तब फिर वो सामने आए। इसलिए उनको जब बोल्ड आउट किया, तब आप लोगों की नजर गई कि बाबा कुछ है। आप जब कहते हैं हिंदू राष्ट्र, आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो बाकी धर्मों के लोगों राष्ट्र तो है और हमें कागजों पर नहीं चाहिए। कागजों पर तो कल घोषित हो जाए। हमें भारत के 125 करोड़ हिंदुओं के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। और आप कहोगे हाउ गेट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है? हम यात्राएं करके, कथाएं करके, जगाकर, संकल्प दिलाकर और अपने आप को खफा कर, मना करके ही माने। एक दिन आप भी इसी कुर्सी पर बैठे बैठे कहेंगे